हेलो दोस्तों, मैं गणेश प्रजापति आप सभी का मैथ्स पंडित के यूट्यूब चैनल पर ढेर सारा स्वागत करता हूं दोस्तों। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से टोटली सिलेबस को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, सीखने का प्रयास कर रहे हैं, एक बढ़िया नज़रिया डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि एग्ज़ाम में जा कर के बेहतर से बेहतर स्कोर किया जा सकेगा। दोस्तों, आज बताने की ज़रूरत नहीं कि हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आपको यहाँ पर उपस्थित हैं। आप हर किसी को पता है कि मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, मैथ्स पढ़ाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। और जो आपके मैथ्स का देखने का नज़रिया है, गणित को देखने का नज़रिया है, एग्ज़ाम में कैसे हल करते हैं, वो सारी आपके नज़रियों को चेंज करने वाले हैं। हमें वो जो एग्ज़ाम क्रैक करने वाला नज़रिया होता है ना, वो डेवलप करेंगे। और यहाँ से जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे ना दोस्तों, तो एक बढ़िया सा आप स्किल लेकर के जाएंगे और एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। तो हम लोग दोस्तों कल स्टार्ट किए थे और स्टार्टअप में हमने पहला जो हम लोगों का क्लास था वो इसी चीज़ पे था कि मैथमेटिक्स तो ठीक है, हम लोगों को सीखना है दोस्तों, लेकिन पहली चीज़ ये है कि हम लोगों को ना जो कैलकुलेशन वाली जो स्पीड है ना, उसको मेंटेन करने की ज़रूरत है। एग्ज़ाम में हर किसी को सवाल लगाने आता है दोस्तों, लेकिन मायने ये रखता है कि कौन कितना कम मिनिमम टाइम में सवाल को हल कर लेता है और सही क्लिक करके आगे बढ़ जाता है दोस्तों। तो ये चीज़ हम लोगों को देखना है। और उसी कड़ी में कि क्वेश्चन को कैसे फास्ट किया जा सकता है, हम लोग वैदिक गणित के बारे में पढ़ रहे थे दोस्तों। अगर आप बहुत लोग सुने होते हैं कि वैदिक गणित क्या होता है, मैं बता रहा हूं दोस्तों आपको कि एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, एसएससी और कोई भी आप बढ़िया एग्जाम देंगे दोस्तों, वहां पर अगर आप अपने बेसिक कंसेप्ट के साथ अगर वैदिक गणित के कंसेप्ट को भी मर्ज कर देते हैं, जब मिला देते हैं, जब दोनों के साथ काम करते हैं मेरे लल्ला, तो आपका जो कैलकुलेशन की स्पीड है ना, मैं बता रहा हूँ, वो कई गुना बढ़ जाता है। एक बेहतर रफ्तार पकड़ लेते हैं, एक बेहतर स्किल डेवलप हो जाता है। तो आइए, वैदिक गणित हम लोग पढ़ रहे हैं। वैदिक गणित ये कहता है कि कोई भी सवाल आप जब हल करते हैं तो जो आप 2, 4, 5 मिनट का टाइम लेते हैं दोस्तों, उस सवाल को 2, 4, 10 सेकंड में हल किया जा सकता है और बिना कलम चलाए। क्योंकि हमारे जो पूर्वज रहे हैं, ऋषि रहे हैं, मुनि रहे हैं, ऋषियों मुनियों का ये वरदान रहा है, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर पा रहे हैं दोस्तों, इन सारी चीज़ों को सीख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। और हम लोग उन्हीं सारी चीज़ों को, जो चीज़ें पहले चलती थी, चलाई आ रही थी, उन्हीं सारी चीज़ों को सीखेंगे और देखेंगे। तो आपको जो वीडियो देखना है दोस्तों ना, अंत तक देखना है। शुरू में देख करके छोड़ देंगे, एकदम नहीं समझ में आएगा, पूरी गारंटी है, इस बात की भी गारंटी कि समझ में नहीं आएगा। अगर अंत तक देख लेंगे मेरे लल्ला, तो आप जीवन में नहीं भूलेंगे कभी भी, इस बात की भी गारंटी है। तो ये आप बात याद रख लेना। हम लोग वैदिक गणित पढ़ रहे थे। वैदिक गणित में एक टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, अंकीय योग। अंकीय योग ये ऐसा टॉपिक है जिसका प्रयोग हम पूरी गणित में कर सकते हैं और सवाल में एक ऐसा स्पीड आएगा, एक ऐसी ताकत आएगी बाबू कि आपको खुद विश्वास नहीं होगा कि क्वेश्चन आप कर रहे हो कि कोई और कर रहा है। वो सिचुएशन आने वाला है, तुरंत आंसर, क्वेश्चन देके आंसर, क्वेश्चन देके आंसर, एग्जाम में बैठे बैठे ऐसे करने वाले। आइए देखिए, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सम ऑफ डिजिट्स। एक वीडियो ऑलरेडी इस पर डल चुकी है, जाकर के उसको देखना पड़ेगा मेरे लल्ला। अभी यहाँ पे आप पढ़ रहे हो, इसको पढ़ लो, देख लो, ठीक है ना। मैं ये नहीं बोलता कि जाकर के पहले वही देखो, पहले ये देख लो, फिर जाकर के उसको भी देख लेना। अंकीय योग को थोड़ा सा 2 मिनट में मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ, बता देता हूँ। अंकीय योग का मतलब होता है मेरे लल्ला अंकों का योग, ठीक है, अंकों का योग मेरे लाल। कहने का मतलब कि अंकीय योग ये कहता है बाबू कि जो भी कैलकुलेशन, चाहे जोड़ हो, घटाना हो, गुणा हो, भाग हो, गणित में तो ये ना बालाल, 4 गुना चीज़ होला यार। अरे भाई, वही चीज़ होता है। जो काम आप संख्याओं के साथ करते हैं, वही उनके अंकों के योग के साथ भी कर सकते हैं। कैसे? आइए देखिए, 2-3 चीज़ें बताता हूँ जो कि महत्वपूर्ण है। देखिएगा मेरे लाल, हमने कोई भी संख्या लिया, जैसे हमने 24 लिया, 24 के अंकों का योग क्या हो जाएगा? 6। अगर कोई लड़का 24 बोल रहा है और कोई 6 बोल रहा है, दोनों लोगों की बात सही है। 24 मतलब संख्या के रूप में है और 6 का मतलब इस 24 के अंकों के योग के रूप में है। कोई तकलीफ नहीं है। अगर मैं आपको 38 बोलूँ मेरे लाल, तो 38 का मतलब क्या हो जाएगा? 8 3 11। और कोई लड़का 11 को भी जोड़ के एक अंक में कन्वर्ट कर दिया 2, तो कोई लड़का 38 बोल रहा है, उसकी भी बात सही है। कोई लड़का 11 बोल रहा है, वैदिक गणित बोलता है, उसकी भी बात सही है। और कोई 2 बोल रहा है, उसकी भी बात सही है, अंकीय योग के रूप में। अगर मेरे लाल, मेरे भैया, एक नया कंसेप्ट आज आप डेवलप कर लो, नज़रिया बदल लो मेरे लाल,
पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। आओ देखो 24 में एक बार 9 तू जोड़ के मेरे को बता, 24 में 9 जोड़ेगा तो 33 हो जाएगा। अब 33 के अंकों का योग लेगा, देख 3 3 6 आया। 24 में से एक बार तू 9 घटा के देखना मेरे लाल, 24 में से 9 घटाएगा भैया, 14 में से 9 गया 5, 15 हो जाएगा। अब 15 के भी अंकों का योग 6 होगा। अरे गुरुदेव ये सब क्या हो रहा है, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। मैं बोलता हूँ बाबू यहीं पे नहीं रुकना है मेरी जान, यहाँ पे एक काम करो 38 में भी 9 जोड़ो तो 9 8 17, और 17 को भी अगर तुम जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 38 में अगर 9 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 47 हो गया। अगर इनको भी जोड़ेंगे तो 7 4 11 आया कि नहीं आया। देखो रे, देखो क्या गणित का क्वालिटी है मेरे लल्ला। यहाँ पे देखिए 38 में से अगर 9 घटा दिए मेरे लाल कितना हो जाएगा, 11 को भी जोड़ेंगे तो 2 ही हो जाएगा, वो अलग बात है। यहाँ से घटाइए तो 18 में से 9 गया 9, ये कितना हो जाएगा मेरे लाल 29, और 9 2 11, यहाँ भी 11 है। कहने का मतलब क्या, ये संख्या है, संख्या के अंकों का योग है। अब मेरे लाल यहाँ पे 9 जोड़े तो भी संख्या के अंकों के योग में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 9 घटाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक दूसरी संख्या लिया, फिर उसके अंकों का योग लिया, फिर उसमें 9 जोड़ा, अंकों का योग निकाला, फिर 9 घटाया, अंकों का योग निकाला। कहने का मतलब कि किसी भी संख्या में मेरे लाल 9 जोड़ दें या 9 घटा दें तो उसके अंकों के योग में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बात मैं पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ, जा करके देखना, उस पर सवाल कराया हूँ। प्रैक्टिस करना है, कहल जाला कि करत करत अभ्यास ते जड़ मत हो तो सुजान, और रसरी आवत जात है तो सिल पर पड़त निजान। बाबू रस्सी के आने जाने से देखते हो ना, जो आपका कुआं होता है उसका जो सील होता है वो भी घिस जाता है बाबू। तो आपका दिमाग क्यों नहीं घिसेगा अगर मेहनत करेंगे तो। मेहनत करने से बाबू सब कुछ संभव है। एक चीज़ याद रखना, कहने का मतलब मेरे लाल 9 जोड़ेंगे तो भी जो संख्या मिल रही है उसके अंकों का योग वही है जो ओरिजिनल संख्या है। 9 घटाने पर जो संख्या मिल रही है उसके अंकों का योग वही है जो ओरिजिनल संख्या है। कहने का मतलब मेरे लाल किसी भी संख्या में 9 जोड़ो घटाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 9 वैसे ही काम करता है जैसे 0 करता है। 0 किसी में जोड़ो कोई फ़र्क नहीं, 0 घटाओ कोई फ़र्क नहीं, और 0 से गुणा करो तो 0। वैसे ही मेरे लाल कहने का मतलब कि 0 बराबर हम यहाँ पे सिद्ध कर दिए 9। आप कहेंगे गुरुदेव कैसे, थोड़ी गुणा वाली बात बताइए ना। हम कहेंगे लाल आओ आपको वो भी समझा देते हैं। कोई भी संख्या लो, कोई भी संख्या लो, 4 ले लिया, 4 में 9 से गुणा किया, जैसे 4 में 0 से गुणा करते तो 0 हो जाता है ना, 4 में 9 से गुणा करो, देखो ये 9 हो जाएगा, 4 9 36। अब देखो इसके अंकों का योग 9 हुआ कि नहीं हुआ, और 9 बराबर 0। कहने का मतलब ये सिंपल है मेरे लाल। कहने का मतलब कि अगर किसी भी संख्या में 9 का गुणा होता है तो उसके अंकों का योग क्या होगा मेरे लाल, 9 होगा। इसको हमेशा दिमाग में फिट रखना। कभी भी किसी भी संख्या में क्या करेंगे मेरे लाल, 9 से गुणा करेंगे तो उसके अंकों का योग 9 होगा। इस बात को आप क्लियर रखेंगे और क्लियर कट रखेंगे। आगे चले ना, और 9 से गुणा करने का मतलब कि 0, कहने का मतलब तुरंत हम 0 बनाएंगे उसको। इस पर ढेर सारे सवाल करने और सीखने वाले हैं हम लोग। आइए क्वेश्चन लेते हैं और समझाते हैं कि क्या एग्जाम में पूछेगा। ये बेसिक चीज़ें आपको और पहले से पता थी, लेकिन अब क्वेश्चन जो लेने वाले हैं बाबू, यहाँ से आपका नज़रिया बदलने वाला है और यहाँ से आप दिल लगा के मेहनत करने वाले हैं। आइए सीखते हैं और समझते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये सवाल है जो हमने अभी लिया है, पहला क्वेश्चन है। आज हम लोग देखेंगे, जो कल वाला वीडियो है जा करके देखेंगे, वहाँ पर भी ढेर सारा सवाल कराया हूँ। अगर वो भी आप वीडियो देख लेते हैं ना मेरे लाल, तो क्वेश्चन को देखने का जो आपका जो तरीका है ना, सलीका है, वो चेंज हो जाएगा। और वहाँ से जब आप देख करके आए होंगे तो इस सवाल को देखते देखते आप आंसर कर रहे होंगे। इस बात का पूरा भरोसा रखिएगा। आइए देखिएगा, इस सवाल को हल करते हैं। अब ये सवाल है, संख्या को हल करता तो आंसर संख्या के रूप में आता। लेकिन मेरे लाल हमने तो यही पढ़ा है कि जो काम संख्याओं के साथ कर सकते हैं वही मेरी जान, मेरे लल्ला, मेरे भाई, मेरे बहन किसके साथ कर सकते हैं, उनके अंकों के योग के साथ भी कर सकते हैं। तो आइए अंकों का योग लेते हैं। मैंने क्या बोला, 6 4 10, 10 5 15। अब 15 का मतलब क्या हो जाएगा, 6। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं मेरे लाल, इसको 6 लिख सकते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर 5 4 9 हटा, 9 मतलब 0। तो अंकों के योग में 9 को तो हटाते चलना है ना मेरे लाल। 9 जोड़िए चाहे 9 घटाइए, अंकों के योग में कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरा जोड़े हैं तो भी 6 आया है और 9 को हटा दिए तो भी 6 आया है। यहाँ से देखिए 5 और 9 हटा, बच गया 1। और संगी एक स्क्वायर बता वर्ग, हम कहता नहीं वर्ग, वर्गमूल, घन हर जगह काम करिए संगी कंसेप्ट पहले सीख लो और करी बात बताओ। ये 5 4 9 6 बचा, ये 5 4 9 1 बचा। आप देखिए सवाल लगाने लगेंगे ना, आपको बता रहा हूँ वो स्पीड मिलने वाली है ना बाबू। आपको खुद ही भरोसा नहीं होगा कि साला
आप में कितना बदलाव आ गया है वो चीज़ देखिएगा। 6 एक 7, 7 का वर्ग कर देंगे, 7 सते कितना हो जाएगा 49, और 49 को भी जोड़ लेंगे। 49 में 4 और 9 आता है, 9 4 13, यहाँ पर 13 लिख लीजिए दोस्तों। आइए 4 छके 24, और 24 को भी जोड़ लीजिए, तो 24 को जोड़ेंगे तो 4 2 कितना हो जाएगा 6, इसका मतलब कि यहाँ पे 6 लिख रहा हूँ। 13 में से 6 गया मेरे लल्ला, कितना हो जाएगा 7। कहने का मतलब है मेरे लाल कि हमने संख्या को लिया होता तो आंसर संख्या के रूप में आती। अभी हमने अंकों का योग लिया है तो हमको आंसर के अंकों का योग मिल गया। कहने का मतलब कि चारे को में से तो कौन आंसर हुई हो, ओकर अंकों का योग कितना होगा चाहिए 7। चेक करके बताओ। अबे जोड़ा एक है ना से जोड़ा पीछे से 6 3 9 कबो आंसर ना हुई, 5 3 8 कबो आंसर ना हुई, और कहते हैं 6 3 9 1 10 कबो आंसर ना हुई, असंग 5 2 7 यही आंसर होगा। जा करके चेक करो। अभी आर.एस. अग्रवाल का किताब उठाइए, 42 नंबर का सवाल देखिए, संख्या पद्धति में ये सवाल आपको मिलने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। चलिए दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और सीखते हैं। ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। अभी वहाँ पर देखिए नंबर सिस्टम से सवाल लिए थे, ये परसेंटेज का सवाल है। हम बोल रहे हैं कि हर जगह अप्लाई करेंगे, रेशियो में भी अप्लाई करेंगे, परसेंटेज में भी अप्लाई करेंगे, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट में भी अप्लाई करेंगे, नंबर सिस्टम में भी अप्लाई करेंगे, एलसीएम एचसीएफ में भी अप्लाई। कहाँ नहीं अप्लाई करेंगे बाबू, अप्लाई करने का तरीका आना चाहिए आपको। ये सवाल दिया है, आज के बाद से मैं बोल रहा हूँ ऐसे सवाल को बाबू हम मुँहजबानी करेंगे। अभी इसको करते हैं मुँहजबानी। ये देखिए 8 1 9 अपने घर से नहीं बनाए, आर.एस. अग्रवाल का जाकर के किताब उठा करके देख लेना, ये सवाल उसमें मिलेगा और डिट्टो कापी यही ऑप्शन मिलेगा। 8 1 9, 9 का मतलब 0 है, खत्म हो गई। बताओ कुछ बाटे तो उनके देख के ना कर सकल सर। अब तो उनके इतना दिमाग काम करके चाहिए। 8 2 10, 10 का मतलब 1 खत्म, बचल क्वेश्चन मार्क बराबर। और देखा 8 1 9 खत्म, 4 3 7 देखा दशमलव का मतलब कौन कुछ ना होला, 4 3 7 क्वेश्चन मार्क बराबर 7। इसका मतलब संख्या को हल किया होता तो आंसर संख्या के रूप में आई होती। अभी हमने अंकों का योग लिया तो हमको आंसर के अंकों का योग मिल गया, क्वेश्चन मार्क बराबर 7। जिस ऑप्शन में अंकों का योग 7 होगा वही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। बोल बबुआ कितना टाइम लगा रे देखल सर। भैया तो उनसे हाथ जोड़ के निवेदन लगे, जितना वीडियो शेयर करके होके कॉल जाए, ठीक है। सबको शेयर करना है, सबको सिखाना है। जो भी आपके साथी होंगे, जो भी दोस्त लोग होंगे, सबको शेयर करो यार। आप लोगों के शेयर करने से, आप लोगों के कमेंट करने से हम लोगों को जो मोटिवेशन मिलेगा ना बाबू, हम लोग और अच्छा काम कर सकेंगे आप लोगों के लिए, और आप लोगों के सिलेक्शन में ढेर सारा हम लोगों का सहयोग मिल सकेगा आप लोगों को। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं और सीखते हैं। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये सवाल आप देखिएगा, ये वर्गमूल का सवाल है। हम बोल रहे हैं कि हर चैप्टर में अप्लाई करिए डाल। हर चैप्टर का मतलब कि हर चैप्टर होला, माने काला का मतलब कि कोनो ऐसा चैप्टर बाकी ना रही जहाँ अप्लाई ना करी। लेकिन एक और चीज़ याद रखिए, एक ही चीज़ के पीछे ना भागल जाना। अभी ना कभी यही के लेके धो के बैठ जाइए कपारे। कहने का मतलब ये है कि आपको कई सारे आपके कंसेप्ट होने चाहिए। साला कोई बोले कि हमको बेसिक से करके दिखा, फास्ट करके दिखा, सबसे तेज आंसर दे, वो भी हमारे पास तरीका होना चाहिए। आज कहने का मतलब कि हमारा दूसरा वीडियो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आपको वो जुनून देना चाहते हैं, आपको अंदर वो ताकत लाना चाहते हैं कि नहीं गणित कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं होता है। अगर देखने का आपका तरीका है, समझने का तरीका है, मेहनत कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आपको बता रहे हैं गणित इतना आसान सब्जेक्ट है ना बाबू कि आप रात भर जा करके गणित को पढ़ सकते हैं सिर्फ। तो मेहनत करने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। आइए इस सवाल को भी कैसे हल करेंगे, नज़रिया चेंज हो जाएगा। अभी देखिए कैसे करते हैं। कहने का मतलब कि इसका वर्गमूल निकालना है। हई 4 को ऑप्शन दिया है। कहने का वर्गमूल का मतलब क्या है, कोई ऐसी इसमें कोई संख्या होगी जिसको 2 बार गुणा करने पे ये किसी न किसी का वर्ग दिया है। अरे वर्ग का ही तो वर्गमूल निकलता है भैया मेरे लाल। तो इसका मतलब कि ये 4 को ऑप्शन बारह और चारों में से कोनो के गुणा कर तो है मिले 2 बार गुणा करने पे, या तो 171 में 171 को गुणा करेंगे, या 751 को 751 में गुणा करेंगे, या 151 में 151 को गुणा करेंगे, या 161 को 161 में गुणा करते हैं। पहली बात एक और चीज़ जान लो आप लोग, जब एग्जामिनर 4 ऑप्शन देता है ना मेरे लाल, तो वो इसलिए आपको 4 ऑप्शन नहीं देता। अगर 4 ऑप्शन दे दिया तो आपको बाकी जगह घूमने की ज़रूरत है ही नहीं। आपको ये भी पता है कि 4 में से ही कोई ना कोई एक ऑप्शन सही है, तो क्यों ना आप ऑप्शन पे काम कर लो, उन सारी चीज़ों पे काम करो कि साला मेरे नज़र के सामने ऑप्शन है, मेरे नज़र के सामने आंसर है, मेरी आँख आखिर उसको क्यों नहीं पकड़ पा रही है, वो नज़रिया बनाओ। इसी में से साला पकड़ करके आंसर हमको करना है। आइए मैं बता रहा हूँ, किसी न किसी संख्या का वर्ग यहाँ पे दिया होगा। अगर हम संख्या को गुणा करेंगे तो संख्या मिलेगी, अगर हम अंकों का योग लेकर करेंगे तो आंसर के अंकों का योग मिलेगा। किसी एक के गुणनफल के बराबर ये होगा कि नहीं होगा। अगर संख्या के रूप में लिया है, हम क्या कर लेते हैं, इसको अंकों के योग के रूप में ले लेते हैं। 8 1 9 हटा 2 2 4, पूरा भी जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा। समझे कि नहीं समझे, 4 आएगा। कहने का मतलब कि जिस ऑप्शन को गुणा करेंगे अंकों का योग लेकर के और हमको 4 मिल गया, वही मेरा आंसर होगा मेरे लल्ला। आइए जोड़ करके बताइए। 7 2 9, देखो 9 आवता, 9 मैंने क्या हो गया 0 बाबू, देखो छू वहीं करने के 9 मतलब 0,
जगरा के 9 को बीमारी धोली ना खत्म। अब देखो 7 5 12 12 1 13, 13 का मतलब का होला है संगीत, 13 मैंने देख लिया, 13 मैंने 4 भाई कुल बतावे हम ना जाए। 13 का मतलब 4 और 4 चौके 16, 16 मैंने का हो जी 7 और 7 हमके थोड़े ना चाहिए, हमके तो 4 चाहिए। देखो ये ऑप्शन ऐसा ना हो सकेला, अप्रोक्सीमेशन आवेला 700 का वर्ग पता बा कितना हो जी है 49 और 4 को 0 हो जी, हमको 22 और 801 चाहिए। दिमाग काम करेगा तो आप अप्रोक्सीमेशन से भी सवाल को हल कर सकते हैं। यहाँ भी देखिएगा ये सवाल है ना, इसको हमको हल करना है। चेक करते हैं 5 2 7, 7 गुणे 7, 7 7 49 और 49 में से 9 तो 0 हो गया, बचा 4, यही हमारा आंसर हो गया। करने का मतलब बाकी भी वो भी आप चेक कर सकते हैं। कहने का मतलब कि जब हमको आंसर मिल गया तो हम आगे क्यों चेक करने जाए। और वो कहने का मतलब ये है ना कि आप ये जो कंसेप्ट है ना, आप खूब प्रैक्टिस कीजिए, दिल लगा के प्रैक्टिस कीजिए। और कल से मैं नंबर सिस्टम चालू करूंगा ना बाबू, तो नंबर सिस्टम की क्या ताकत है वो आपको समझाऊंगा। आइए इस पे 2 4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवाते हैं और सिखाते हैं और समझाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप जरा देखिए, अब यहाँ पे समझ में आएगा ना आपको अपनी ताकत और वैदिक गणित की ताकत क्या चीज़ होती है। आपको अगर सर एक बेसिक भी तरीका है, इसको पता नहीं कितना में से एक घटा करके जो कुछ करना होगा कर लोगे, वो सारी चीज़ें अलग है, वो ठीक है, आप कर सकते हो वहाँ से भी। हम कहते हैं कि हम 2 4 सेकंड में करना चाहते हैं, कैसे होगा। अब वो जो हम लोग का इतिहास रहा है ना भारतीयों का, आपको बता रहे हैं, बहुत बड़ा इतिहास है। अब वहाँ पे एक से एक मैथमेटिशियंस आए थे और क्या क्या बना करके क्या क्या लिख करके गए हैं, उनको देखना और जानना है। और ये वैदिक गणित की ताकत है बाबू। ये सवाल जब ऑप्शन में देगा ना मेरे लाल, कोई हर किसी को पता है कि गुणा कैसे करते हैं, लेकिन आंसर देने में सबका हालत ख़राब हो जाएगा। कई लोग जिनको गणित आता है वो कोई मेथड का यूज़ करके जरूर बेसिक वाला मेथड करके आंसर ला देंगे। बहुत लोग इसको छोड़ भी सकते हैं जिनको नहीं आ रहा होगा, और कई लोग करेंगे लेकिन गलत करके आ जाएंगे। हम बता रहे हैं कि 2 4 10 सेकंड में हो जाएंगे। जब भी याद रखिएगा, आपको इतना तो पता है, अगर आपको लगाना होगा अंकीय योग जो मैं बताया हूँ, ये वाला वैदिक मेथड सम ऑफ डिजिट्स, तो आप क्या बोलेंगे सर 9 आ गया, और 9 से किसी भी संख्या में गुणा होता है तो उसके अंकों का योग क्या हो जाता है 9 होता है। आप ऑप्शन में जाकर के चेक के अप्लाई कर सकते हैं और आंसर कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन हम कहते हैं कि आप डायरेक्ट आंसर लाइए और एक्यूरेट आंसर लाइए और फिर कैलकुलेटर से गुणा करके चेक करिए क्या वो सही आंसर है कि नहीं। अब वो एक से एक कैलकुलेशन है कि आपका कैलकुलेटर हैंग करने लगेगा, लेकिन आपका दिमाग हैंग नहीं करेगा जब ये सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे। आइए मैं बता रहा हूँ, सीखिए। एक बेसिक चीज़ समझिए, 24 में गुणा करना है आपको 99 से, ठीक है ना। वैदिक मेथड ये कहता है, वैदिक गणित कहती है ना कि जो भी संख्या है उसमें से एक कम करो। देखो इधर भी 9 की संख्या बराबर, इधर भी 9 की संख्या जब भी बराबर हो मेरे लाल, इधर अंकों की संख्या बराबर हो, इधर 9 की संख्या बराबर हो, तो संख्या में से एक कम कर लेते हैं। 24 में से एक कम करेंगे कितना हो जाएगा 23। गुणा कर रहे हैं मेरे लाल, फटाफट आंसर आएंगे। और जो 23 आया है ना, इसमें से घटा लेना है 9 में से 2 गया 7 और 9 में से 3 गया 6। कहने का तो बेसिक सिंपल गुणा करके चेक करना, यही आंसर आएगा। आप बोलोगे सर इतना आसान हो सकता है, एकदम सिंपल हो सकता है मेरे भाई, विश्वास तो तू जरा कर। इधर देख, इधर कोई सवाल हमने ले लिया, इधर गुणा करना है 9 से 99 से। ये भी तुमको पता है कि ऑप्शन देगा ना तो तू आराम से कर लेगा, बोलेगा कि नहीं रे यहाँ पे 9 से गुणा हो रहा है तो इसके अंकों का योग 9 होगा। आपको इसको पता है कि आपके आंसर के अंकों का योग 9 होगा। आज के पहले आपको नहीं पता था कि हमारा जो आंसर आ रहा है उसके अंकों का योग क्या होगा। आप देखिए, आंसर ही नहीं उसके जड़ नस नस को आप पकड़ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने क्वेश्चन को हल करने का जो प्रोसेस है, थॉट है, उसको चेंज कर रहे हैं। अब उसी चीज़ को यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। अगर मेरे को यहाँ पे इसको गुणा करना है तो इसमें से एक कम कर देंगे, 289 में से कम करेंगे एक, 288 हो जाएगा। और 9 में से घटाइए 2 को तो 7 हो जाएगा। 9 में से 8 घटाइए 1 हो जाएगा, और 9 में से 8 घटाइए 1। एक्यूरेट आंसर है, कैलकुलेट करके चेक कर लेना। इसको कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? करो, अभी जल्दी करो यार, हम टाइम देने वाले नहीं है। इसको जल्दी उतारिए, छापते रहना तुम लोग, ठीक है भैया। इसको सीखना और करना है। जब इसको गुणा करने के लिए अगर एनटीपीसी के एग्जाम में एग्जामिनर दिया है, उसको भी पता है कि हम 1 घंटे का पेपर दे रहे हैं, 100 क्वेश्चन ले रहे हैं, तो उसको पता है कि मैं 1 घंटे में 10 मिनट में लगने वाला सवाल वो बंदा नहीं देगा। उसका लॉजिक ही अलग होगा, वो सवाल 2 4 10 सेकेंड वाला ही होगा। अब वही चीज़ यहाँ पे है। आइए सीखिए और करिए। इसमें से एक कम करिए दोस्तों, सिंपल जो बताया हूँ। अगर इधर देख लीजिए, 9 की संख्या कितनी है 6 अंक है, इधर संख्याओं की संख्या कितनी है 6 अंक है। इसमें से एक कम कर दो, तो एक कम करने का मतलब क्या, लास्ट वाले अंक में से एक कम करना है। 3 4 5 6 7 7, और सबको 9 में से घटाओ तो 9 में से कितना गया मेरे, यहाँ तक घटाना है। 9 में से 3 गया 6, 9 में से
इसी में से घटाना होता है, इसी में से घटाना है। तो यहाँ पे लिख करके घटाएं, चाहे दिमाग से सोच के घटाएं, बात तो वही है। तो 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, और 9 में से 5 गया 4, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 7 गया 2, और 9 में से 7 गया 2। बोलो बोलो, आंसर हो गया। कैलकुलेट करके चेक करो। और बहुत सिंपल है, वैदिक गणित पूरा पढ़ो। मैं बोलूँगा कि किताब खरीद करके पढ़ो। संस्कृत में किताबें आती हैं, हिंदी में भी आती हैं, खरीद करके ऑनलाइन मंगा करके पढ़ो, दिल से पढ़ो और मेहनत करके पढ़ो। आइए एक और लास्ट क्वेश्चन बताते हैं आप लोगों को। चलिए स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को। आप लोग इसको लगा करके आंसर बताइए क्या हो सकता है। 2-4 सेकंड के लिए आप वीडियो को पॉज करेंगे और तुरंत आंसर करेंगे मेरे आंसर करने से पहले। अभी ये सवाल देखिए, आरआरबी जेईई का सवाल है। इसमें विपुल सर सेलेक्ट भी हुए थे। ये 2019 का पेपर का सवाल है। अब इसका आंसर कैसे करेंगे? करने के लिए हर कोई करेगा मेरे लाल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो बच्चा मैथ्स का जानकार होगा करेगा, लेकिन आप ये बताइए कि 2-4 मिनट में जो बंदा सवाल का आंसर देता है वो ठीक है कि जो 2-4-10 सेकंड में कर देता है वो सही है? ऑप्शन भी जाकर के सेम करना, सवाल भी जाकर के मिला लेना, डिटो का भी यही सवाल था, यही सारी चीज़ें थी। अब मेरे को बताइए, आप बोलेंगे सर 9-9 खत्म, 9-9 खत्म, 2-1-3, 2-1-3, तितली का 9, जिस ऑप्शन में अंकों का योग होगा 9। क्या है यार, कुछ नहीं है मेरे भाई। सीखने की तो ज़रूरत है, सीख ले। कहने का मतलब कि जो एक कंसेप्ट बताया हूँ ना, इसमें आपको पूरी ताकत झोंक देनी है। एक कंसेप्ट, जो भी कंसेप्ट पढ़ रहे हो उसका पूरा डिटेल आपको जानकारी होनी चाहिए। हर एक XYZ जो भी चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। इसके अंकों का योग ले लो, 8-1-9 खत्म। ये देखिएगा कितना हो जाएगा मेरे भाई, 7-4-11, 12, 12 6 18। 18 का मतलब क्या होता है? 9। आंसर 9 ही चाहिए था, बाकी भी चेक कर लो। आओ, 8-1-9 खत्म। ये 5-5 10 10 3 13 14, 14 का मतलब 5, किसी भी जीवन में आंसर नहीं होगा। ये 8-1-9 खत्म, 6-3-9 खत्म, 7-1-8। देख रहे हो, अंकों का योग भी आपसे फास्ट निकालूंगा मैं, अगर मैं करूँगा तो, क्योंकि मुझे पता है कि 8-1-9 हटाना है। मेरे को पता है कि 6-5-11, 11-7 कितना होता है मेरे लाल? 18, 18-1-19 होता है। 19 में से 9 हटा 1 हो गया। हमको 9 चाहिए था, मात्र एक ही ऑप्शन मिला था, ऑप्शन नंबर ए। समझे? आइए एक और चीज़ आपको बताता हूँ, एक और आपको काम की बात बताता हूँ और सिखा करके मैं अभी आपको छोड़ूंगा। एक लास्ट क्वेश्चन दूंगा आपको, क्या बोलते हैं, होमवर्क में, उसको आप लोग करेंगे। आइए एक चीज़ मैं आपको पहले समझाता हूँ। चलिए दोस्तों, आइए सीखते हैं। ये एक और आपको टॉपिक इसमें जो आपको मैं बता करके जा रहा हूँ दोस्तों, कहने का मतलब कि जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ, एक जगह सारी चीज़ों को सजो करके बता रहा हूँ, और एक जगह सजो करके आप अपने नोट्स में लिख लेंगे ना, आपको पूरी ज़िंदगी भर काम करने वाला है। अपनों पढ़बा, अपना लड़कों के पढ़ेबो, आगे वाला खानदान में सब, मतलब सबको पीढ़ी में पढ़ते रहेंगे लोग, सीखते रहेंगे आपके घर के बच्चे। आइए देखिए, सीखिए। हमने बोला कि अगर 9 के अंकों की संख्या, अब बाकी उसके सामने अंकों की संख्या जो भी होगी, अगर गुणा करना है तो उसमें से 1 कम कर देते हैं। अगर 9 में से हमको 9 का गुणा करना है तो 9 में से 1 कम करिए मेरे लाल, कितना हो जाएगा? तो 9 में से 1 कम करेंगे 8। और इसी को, जो संख्या हमने कम किया है उसको हमको 9 में से घटाना है, तो 9 में से 8 गया 1। बोलो कितना आया? 81 आया कि नहीं आया? अच्छा, हमको पता है कि 99 81 होता है कि नहीं होता है? सिंपल आप कहेंगे हाँ सर पता है, लेकिन मेरे लाल 99 81 तो कर सकते हो। अगर 99 का वर्ग आपके पेपर में आ गया, 99 गुणे 99 करना होगा, कैसे करोगे मेरे लाल? 2-4-10 सेकंड में कर सकते हो। 2-4 सेकंड काफ़ी है। कैसे करेंगे? 99 में से 1 कम करिए, 98, और इसको फिर 9 में से घटाइए। 9 में से 9 गया 0, और 9 में से 8 गया 1, 98-01। जा करके चेक कर लेना, डिट्टो काफ़ी सही होगा। इसका मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा 98-01। एक और चीज़ ताजुब की बात बताता हूँ कि आपको 99 का वर्ग नहीं आता है मेरे लल्ला, आपको 99 का वर्ग नहीं आता है, तो क्या आपको 9 का वर्ग आता है कि नहीं मेरे लाल? 9 का वर्ग आता है ना रे मेरे भाई, तो 9 का वर्ग कितना हो जाएगा? 99 81। अब मेरे लाल एक और चीज़ देखो, हमने 99 का वर्ग करना है, हमने 9 का वर्ग किया 99 81, एक 9 फालतू बच रहा है। तो मेरे लाल जो 9 फालतू बच रहा है, पैटर्न ये कहता है कि उस 9 को आगे ला करके लिखो। उस 9 को आगे लिखेंगे, और बैलेंस करने के लिए संख्या को हमने बोला ना कि 9 बराबर 0 होता है। देखो इस 81 के बीच में कितना, 1 9 इधर तो 1 0 इधर। 9 और 0 का नहीं पति पत्नी हो, इनका रिलेशन बहुत खतरनाक है। वो तो हमको बहुत कुछ सीखे के बारे में। आओ जी देखो, 9 से 99 गुणा 9 से 99। अगर डायरेक्ट आंसर लाना रहेगा तो 1 9 का वर्ग करेंगे 99 81। अगर 9 से 99 का वर्ग करना मेरे लाल, RS अग्रवाल की किताब में जाएंगे, नंबर सिस्टम में एक सवाल आता है, और सवाल क्या आता है? 9 से 99 का वर्ग माइनस 998 का वर्ग। अगर आपको 9 से 99 का वर्ग करना पड़ जाएगा मेरे लाल, तो आप क्या पता है, तुरंत आंसर करके निकल जाएंगे। अगर आपको पता है 998 का भी तुरंत आप वर्ग बता सकते हैं। जब वर्गमूल का चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, तो वहाँ पे वो सारी ताकत आपको मिलने वाली है। अभी इन सारी चीज़ों को सीखो। यहाँ पे बात पे बात आ गया है, तो काम की चीज़ तो
मैंने बोला चलो बता ही देते हैं आप लोगों को। 9981 2 9 फालतू बच रहा है, दूगो आगवा 9 अब बैलेंस का करे खातिर दूगो बिचवा में 0। ये देखा इनका रिलेशन बाटे खतरनाक है ना, इनके आगे पीछे लगे हैं सब। अगर आप इसको बेसिक से भी करते मेरे लल्ला 999 गुणे 999, हमने बताया कि अगर सामने 9 की संख्या बराबर हो और इसके सामने कोई भी संख्या हो, केवल 9 नहीं कोनो संख्या होके तो गुणा करे खातिर का करब, इनमें से एगो घटा देव। तो 999 में से एक घटल तो 998, और फिर एक 9 में से घटा लो, 9 में से 9 गल 0, 9 में से 9 गल 0 और 9 में से 8 गल 1। बोला आइल कि ना आइल हई कर लेबो कि ना कर लेबो। तो हई दूगो तोहरा खातिर होमवर्क देतनी HW, खुद बैठिए आ बैठ करके एक खातिर लगइए। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो भी कंसेप्ट बता रहा हूँ केवल मेरे पढ़ाने से ना हुई, खाली हमारा पढ़ौला से ना हुई, हम ही बताई, हम ही पढ़ी, हम ही पढ़ाई, कुछ ना हो सकेला। तो हम लोग की मेहनत करे के पड़ी, आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ये मत सोचो कि एग्ज़ाम साला 4-5 महीना बाद है, ये सोचो कि साला हमको हर दिन हमको एग्ज़ाम के लिए तैयार होना है, प्रिपेयर होना है। अगर कल को भी अगर एग्ज़ाम में बैठना पड़े ना, एग्ज़ाम को फोड़ करके आना है मेरे लाल। तो आपको दिल से मेहनत करना है पूरा का पूरा। मैथमेटिक्स के लिए आप श्योर रहिए कि आपको वो जो ज्ञान देने वाला हूँ मेरे लाल एग्ज़ाम में जा करके, क्योंकि मैं अभी आपको कोई बेसिक बताऊँगा वो अलग चीज़ है, मैं ऑप्शन पे काम करना सिखाता हूँ। जो एग्जामिनर ऑप्शन देता है ना बाबू, वो भी सोच समझ के देता है आखिर ऑप्शन कैसे सेट करते हैं। जब एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचने लगेंगे ना, सवाल बिना बताए आपसे बनने लगेंगे, वो कहने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग क्या करेंगे मेरे लाल, सबसे बड़ी बात तो यही कि हम लोग इतने दिल से पढ़ा रहे हैं, आप लोग दिल से पढ़ेंगे, वीडियो को जितना हो सकेगा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब भी करवाएंगे लोगों से, और लाइक भी करेंगे, कमेंट वगैरह करेंगे, ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा, हम लोग मोटिवेट होंगे और रोज़ आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट दे सकेंगे दोस्तों। तो चलिए फिर कल मिलेंगे इसी समय पे।